दोस्तों, पाकिस्तान और अमेरिका ईरान को सीज़फायर के जाल में फंसाकर लेबनान को निगल जाने की फिराक में है। लेकिन ईरान भी ईरान है। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सील कर रखा है। ईरान नो पीस विदाउट लेबनान की शर्त पर अड़ा हुआ है। इस बीच इजराइल इतना हिंसक हो चुका है कि सीज़फायर के नाम पर कत्लेआम पर उतर गया है। लेबनान में केवल एक दिन में इजराइल ने 303 लोग मार दिए हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पूरे गांवों को बमों से उड़ाया जा रहा है। युद्ध विराम के बाद भी इजराइल लेबनान पर हमले जारी रखे हुए है। जब ऐलान संपूर्ण सीज़फायर का हुआ था तो फिर इजराइल लेबनान पर हमले क्यों नहीं रोक रहा है? क्या ईरान के सब्र का बांध टूट जाएगा? क्या इस्लामाबाद में मीटिंग हो पाएगी? क्या मीटिंग कामयाब होगी? इजराइल के खिलाफ किया गया ट्वीट पाकिस्तान को क्यों डिलीट करना पड़ा? क्या पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को अलग अलग बातें बताई? क्या हॉर्मूज खुल पाएगा या युद्ध एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। इस वीडियो में ये सब कुछ डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, इजराइल ने जब जहां भी जिस भी देश पर हमला किया, जमीन जरूर कब्जाई है। ये पहली दफा है कि इजराइल के हाथ कुछ नहीं लगा। कुछ हाथ लगा है तो वो है बर्बादी। ईरान ने विजय की कामना से निकले इजराइल की राजधानी को खंडहर में तब्दील कर दिया। अमेरिकी शक्ति ईरानी जमीन पर तिनके की तरह बिखर गई। ईरान ने हॉर्मुज से पूरी दुनिया को जकड़ लिया। इज्जत बचाने के लिए अमेरिका ने युद्ध विराम कर लिया। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में इजराइल को बर्बादी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इजराइल चाहता है कि इस युद्ध के बहाने कुछ तो हासिल हो जाए। इसीलिए दोस्तों वो दक्षिण लेबनान पर कब्जा करना चाहता है, जिसे 2000 में उसे छोड़ना पड़ गया था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के आपको चल रही हूं, जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि इजराइल ने हमेशा जमीनें हथियाने के लिए ही हमले किए हैं और जमीनें हर हमले में हथियाई भी हैं। शुरुआत साल 1948 से होती है, जब फिलिस्तीन से लोगों को भगाकर वहां कब्जा किया गया। 1948 में जब इजराइल बना तो अगले ही दिन 5 अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और इराक से युद्ध हो गया। 8 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। फिलिस्तीन की जमीन छीन ली गई। इसे नकबा कहा गया। फिर 1956 में इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर हमला किया। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में खासकर अमेरिका और सोवियत संघ 1957 में इसे उन्होंने वापस दिलवा दिया। 1967 में 6 दिन का युद्ध हुआ। ये इजराइल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था, जिसने मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। मात्र 6 दिनों में दोस्तों इजराइल ने 3 देशों को हराकर मिस्र के सिनाई, फिलिस्तीन से गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के साथ ही सीरिया से गोलन हाइट्स भी छीन लिया था। फिर 1973 का यौम किपुर युद्ध में मिस्र और सीरिया ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध के बाद ही शांति वार्ताओं का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद 1979 में कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप को मिस्र को वापस कर दिया। फिर दोस्तों बारी आई पहले लेबनान युद्ध की। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। दोस्तों 1982 में इजराइल ने पीएलओ यानी फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को खदेड़ने के लिए लेबनान पर हमला किया और दक्षिणी लेबनान के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, जिसे उसने 2000 में खाली कर दिया। अब फिर से इजराइल दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो सीज़फायर के बाद भी हमले जारी रखा हुआ है। ईरान के साथ इस युद्ध के बीच इजराइल बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। इजराइल को मालूम है कि ईरान को अमेरिका और पाकिस्तान ने 2 राहों पर फंसा रखा है। ईरान जब तक सीज़फायर के जाल में फंसा है तब तक वो लेबनान में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। एक दिन में गांवों पर 100 मिसाइलें मारना, गांव के गांव उड़ा देना, इस जैसे युद्ध अपराध इजराइल हर रोज कर रहा है। लेबनान के ऊपर इजराइल प्रतिबंधित फास्फोरस बम चला रहा है। कवरेज करने वाले पत्रकारों की भी हत्या कर दे रहा है, जिससे कि ये क्रूरता बाहर न जाने पाए। एक दिन में इजराइल ने लेबनान में 303 नागरिक मार डाले। इस बीच आज दुनिया की नजरें 2 जगहों पर टिकी हुई हैं दोस्तों। एक तरफ लेबनान है, जहां इजरायली मिसाइलें आसमान को चीर रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक शांति वार्ता की मेज सजी है। ईरान के लिए ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये एक इम्तिहान है।
ईरान का सवाल बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका शांति चाहता है तो उसके सहयोगी इजराइल के हमले लेबनान पर रुक क्यों नहीं रहे हैं? ईरान इस मेज पर अपनी शर्तों के साथ आया है। ईरान का 10 सूत्रीय प्रस्ताव मेज पर है, जिसमें 3 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग है ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना। दूसरी बड़ी मांग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा अधिकार। तीसरी बड़ी मांग है ईरान को यूरेनियम रखने की आजादी। बातचीत शुरू होने से पहले इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया दोस्तों। ईरान इसे अमेरिका का दोहरा चेहरा मानता है। पाकिस्तान के जरिए जो डील हुई थी उसमें साफ साफ लिखा था कि सीज फायर हर जगह पर लागू होगा। शहबाज शरीफ ने खुद लिखा था कि लेबनान में भी सीज फायर लागू रहेगा, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान कभी डील का हिस्सा था ही नहीं। तो क्या पाकिस्तान ने यहां ईरान से कोई खेल खेला, या फिर ये ईरान के लिए अमेरिका का बहुत बड़ा धोखा है? ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते, इस्लामाबाद की वार्ता बेमानी है। ईरान का मानना है कि अमेरिका एक तरफ शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इजराइल को लेबनान में कत्लेआम की खुली छूट दे रहा है। अमेरिका सामने से नहीं बल्कि इजराइल के जरिए पीछे से लड़ रहा है। इस पूरी कहानी में पाकिस्तान एक मीडिएटर की भूमिका में है, लेकिन ईरानी मीडिया अब तक ये सवाल उठा रही है कि क्या पाकिस्तान ने दोनों पक्षों को अलग अलग वर्जन दिखाए हैं। ईरानी खेमे में ये चर्चा है कि पाकिस्तान ने तेहरान को भरोसा दिलाया था कि लेबनान पर हमले रुकेंगे, लेकिन वॉशिंगटन को कुछ और कहा होगा। एक्सपर्ट्स इसे पंजाबी स्टाइल नेगोशिएशन कह रहे हैं, जहां समझौता कराने की जल्दी में बारीकियों को नजरअंदाज कर दिया गया। ईरान अब पाकिस्तान से स्पष्टीकरण मांग रहा है कि आखिर ये डील की शर्तों में कंफ्यूजन किस बात का पैदा हो रहा है। भाई दोस्तों, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की मीटिंग होने वाली है। ईरान की तरफ से तमाम रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि अगर लेबनान पर हमले बंद नहीं हुए तो ईरान इस मीटिंग में नहीं जाएगा, इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होगा। इस बीच दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल को कैंसर वाला देश कहा। उसके बाद नेतन्याहू ने जब फटकार लगाई तो पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपना इजरायली विरोधी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करके भागना पड़ा। इजराइल की आक्रामक प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान को एहसास हुआ कि वो वैश्विक दबाव नहीं झेल पाएगा। खुद को एक जिम्मेदार शांति दूत दिखाने की कोशिश में लगे पाकिस्तान ने विवाद बढ़ने के डर से तुरंत वो पोस्ट डिलीट कर दिया। इससे पता पड़ता है कि पाकिस्तान कोई शांति दूत नहीं है, अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के खिलाफ एक ट्रैप रचा जा चुका है। ये ईरान की बुद्धिमत्ता का ही परिचय है दोस्तों, जो ईरान ने अब तक ना तो होर्मुज से माइंस हटाई है और ना ही होर्मुज को सबके लिए खोला है, जिससे दुनिया भर में तेल की सप्लाई अभी भी रुकी हुई है। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, नो पीस विदाउट लेबनान। अगर हिजबुल्लाह और लेबनान के नागरिकों पर हमले जारी रहे तो ईरान बातचीत की मेज छोड़ देगा। ईरान ने इस्लामाबाद में अपनी टीम भेजने से पहले हमलों के रुकने की शर्त रख दी है। ईरान इसे अपनी रणनीतिक गहराई की रक्षा मानता है। अगर वो लेबनान के मुद्दे पर पीछे हटता है तो कल को हमला तेहरान पर भी हो सकता है, ये बात ईरान मानता है। क्या इस्लामाबाद की ये बातचीत मिडिल ईस्ट में अमन लाएगी, या ये सिर्फ एक और नाकाम कोशिश साबित होगी? ईरान ने गेंद अब अमेरिका के पाले में डाल दी है। या तो पूर्ण सीज फायर होगा या फिर एक और बड़ी जंग होगी। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। मुझे इजाजत दीजिए, चलते हैं। नमस्कार।